उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही होगी। और अगर अभी भी तैयारी नहीं चल रही है तो फिर इसके दोषी आप होंगे कि सिलेक्शन नहीं हुआ। और सिलेक्शन ना होना कितना बड़ा दर्द है तब समझ में आता है जब आप फाइनल मेरिट से रहते हो। क्योंकि आपके फाइनल मेरिट से रहने का मतलब है कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही ने आपका सिलेक्शन रुकवा दिया। और ये लापरवाही तब नहीं होती जब एग्जाम डेट आ जाती है, एग्जाम से एक महीने पहले कभी नहीं होती लापरवाही। लापरवाही तब होती है जब समय बच रहा होता है हमारे पास। जैसे अभी सब तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन एक महीने बाद ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो एसएससी जीडी की तैयारी नहीं कर रहा होगा। अभी भी बहुत सीरियस बच्चा लग चुका है, और अब से नहीं लग रहा, वो बहुत पहले से लग चुका है। पर कुछ स्टेट में अब से भी अगर वो लगा तो आराम से सिलेक्शन ले सकता है, क्योंकि यहां स्टेट वाइज आपकी वैकेंसीज भी अनाउंस हो चुकी हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स में तो उनमें काफी ज्यादा वृद्धि होने वाली है। जब ये टोटल पद बढ़ेंगे ना, कुछ स्टेट्स में काफी इंक्रीज होंगी। कुछ स्टेट में ऐसा कि अब अच्छी आ गई हैं, तब इंक्रीज थोड़ी कम होंगी। ऐसा होता है बच्चों। ऐसा मत सोचना कि जैसे जब जिस स्टेट में अब वैकेंसीज आई हैं और अब जो इंक्रीज होकर भी आएंगी टोटल, तो उस रेशो में ही बढ़ेंगी सब में। नहीं, हो सकता है किसी स्टेट से डेटा ही नहीं आया हो पर्याप्त किसी फोर्स का, इस वजह से इस तरह से इतनी कम वैकेंसीज दिखाई हुई हैं। तो कई सारे बच्चे इसलिए डिमोटिवेट हो रहे हैं, सर मेरे स्टेट में पहले इतनी ज्यादा वैकेंसीज थी, इस बार तो बहुत ही कम है। तो हो सकता है अभी जब बढ़ेंगी तो आपके पहले वाली वैकेंसीज ही आपके स्टेट में हो जाएं। ठीक है, तो आपको ये सब दिमाग से निकालना है कि कितनी वैकेंसी है, क्या है, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है कि वो कब बढ़ेंगी, कब अपडेट होंगी अपडेट बढ़ेंगी, ये मैं कह रहा हूं, मुझ पे भरोसा कर लो। पर आपका इस समय काम है तो ये बात का भी तो भरोसा करना पड़ेगा कि पढ़ लो। और अगर आप नहीं पढ़े तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। आप अगली एसएससी जीडी की भर्ती देखना। और वैसे भी भाई एज का बहुत छोटी विंडो होती है इसमें, 18 से 23 जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ये या तो बच्चा लग गया या ओवरेज हो गया, फिर कोई और ऑप्शन भी नहीं है आपके पास, है ना। तो अगर बेरोजगारी का धब्बा धोना है तो ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप बहुत सारा बच्चा जो आर्मी की तैयारी करता था, उसकी देश सेवा ही उसका लक्ष्य है, वो एसएससी जीडी की तरफ आया है। और वो एसएससी जीडी में इसलिए सेलेक्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि उसको आर्मी की तरह पढ़ने की आदत है कि कभी पढ़ लिए। फिजिकल पे ज्यादा ध्यान दें, या फिजिकल पे ज्यादा ध्यान देना ही नहीं है, सिर्फ रनिंग करनी है, वो आराम से कर दोगे आप। सारा काम पढ़ाई का है ना। तो आपकी आर्मी वाली सेवा यहां पूरी 60 साल तक चलने वाली है, और देश की सेवा जो आप वर्दी का जुनून है वो सब यहां रहेगा ही। एसएससी जीडी फाइनल रिजल्ट पे भी जल्दी आज वीडियो ले आऊंगा, नहीं तो कल तो पक्का ले आऊंगा। अभी मत कटो, वो करो भाई, ठीक है, कमेंट। एसएससी जीडी पर लेके आऊंगा फाइनल रिजल्ट पे वाले, जो पिछले साल का है उनका रिजल्ट 31 दिसंबर तक आने के चांसेस है, नहीं तो 15 जनवरी तक पक्का है। ठीक है, चलो देखो बच्चों, ये जो फॉर्म चल रहे हैं 1 दिसंबर से 31, ये पिछले वाले रिजल्ट की बात कर रहा हूं मैं। ये रिजल्ट आपका आजकल के दिनों में ही फाइनल होगा, जिसके फॉर्म ये अब भरे जा रहे हैं। अगले साल 2026 में दिसंबर तक फाइनल होगा, और जनवरी फरवरी में आप ट्रेनिंग पे पहुंच जाओगे। सोचो, अब से 1 साल बाद आपके वजन पर वर्दी होगी, महीने के आप 40-50 हजार रुपए कमा रहे होंगे, आपके अकाउंट में आ रहे होंगे। पर अगर आप तैयारी कर लो, और फ्यूचर हमेशा के लिए सिक्योर हो चुका होगा, बेरोजगारी का धब्बा आपसे धो चुका होगा, ये सारा इमेजिन तो करो, तब मेहनत करोगे आप। हाँ, वो प्रैक्टिस सेट्स भी बताऊंगा, तो वही रुक जाओ अभी। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक फॉर्म है, इस सबको मालूम है। करेक्शन अगर हो गया हो तो घबराना मत, 8 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में कर लेना। फरवरी अप्रैल में एग्जाम है। मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने अंतिम 60 दिन लिखे हैं, और जान करके लिखे हैं, और पता है मुझे 60 ही दिन है अब से। कारण बता देता हूं कि भाई आपका 22 जनवरी तक दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, डीपी का। ठीक है, डीपी एग्जाम, और इसके करीब 25 जनवरी से आपका एमटीएस एग्जाम शुरू हो जाएगा, जो करीब 25 दिन चलेगा। मैं ये मानता हूं, हो सकता है ये 18 जनवरी तक चले, हो सकता है 20 जनवरी तक चले। एमटीएस एग्जाम
20 जनवरी तक आपका आराम से चल जाएगा। उसके बाद 20 फरवरी तक, 20 फेब तक, उसके बाद ही आपका एग्जाम शुरू होगा एसएससी जीडी का। और यही कारण है कि फरवरी से अप्रैल लिखा गया, वरना ये मार्च अप्रैल लिखा रहता, 30-35 दिनों में होता है। क्योंकि फरवरी से अप्रैल इसलिए कि फरवरी के लास्ट में एग्जाम शुरू कर दिया जाएगा और अप्रैल मिड तक खत्म हो जाएगा। क्लियर है सारी बात? तो इसलिए अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए एग्जाम कब है। एग्जाम डेट ऑलमोस्ट एग्जैक्ट बता दिए मैंने। रिजल्ट की वीडियो ले आऊंगा, फिर मत करो यार तुम लोग कमेंट्स। देखो 25,487 वैकेंसी है, ये स्टेट वाइज बाइफर्केशन आ चुका है। मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से यह जानकारी दे दी थी। व्हाट्सएप चैनल रोजगार विद अंकित का है, आप उससे जुड़ जाओ, लिंक लगा हुआ है। तो भाई आपको सारी जानकारी वहां मिलती रहेंगी एसएससी जीडी से रिलेटेड। आपको इतना भी मालूम है क्या क्या आपके एग्जाम में आएगा। 20 की रीजनिंग है, 20 की जीएस है, 20 का मैथ्स है और 20 की इंग्लिश या हिंदी करने को होती है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 160 में से आपके मेरिट बनेगी। 60 मिनट का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50। अब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ये इस बार की लगाई है तुमने, ये चेक करवाओ एक बार। 0.50 एक बार चेक कराओ भाई। ये तो 0.25 होना चाहिए, 1/4 की तो नहीं होती, 1/8 की होती है इसमें। भाई बताओ क्या 1/8 इस बार का, ये इस बार का ही लगा हुआ है। मैं खुद हैरत अंगेज हूं कि ये 0.5 है या 0.25 है। ये तो 0.25 होती है। ये शायद पिछली बार के से ले लिया है इन्होंने, है ना। भाई 0.5 नहीं है, इसको इग्नोर करना है, ये गलत लिख गया है। ये पिछली बार जब शुरुआत में आया था ना तब 0.5 का वो वाला उठा लिया इन लोगों ने। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, 0.25 है वो 1/8 की नेगेटिव मार्किंग। और जब 1/8 की होती है तो आपको सारे ऑप्शन टिक करके आने होते हैं। क्लियर? देखिए बच्चे उसको इग्नोर करें। क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। अब मैं एसएससी जीडी के आपको टिप्स देने आया हूं मेरे बच्चों कि भाई आप इन बातों को अगर फॉलो कर लेंगे तो एसएससी जीडी की नौकरी आपसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आप पूरे भारत से इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई किसी स्टेट से, कोई किसी स्टेट से है। मैं सबका नाम नहीं ले सकता, इसलिए मैं कॉमन बातें बता रहा हूं कि क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। जो हिंदी भाषी वाले स्टेट्स वाले बच्चे हैं उनको अब तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए और वो मॉक टेस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाने चाहिए। और अब उनको सिर्फ प्रैक्टिस सेट्स करने चाहिए और अपनी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट्स, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट्स, इतना ही वो काम करें। ये हिंदी भाषी स्टेट्स मैं नाम ले देता हूं, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। इन स्टेट्स के बच्चों को यह करना चाहिए। इवन थोड़ा मोर और लेस उत्तराखंड भी वहीं आता है। ठीक है, ये वाले स्टेट्स की कट ऑफ हाई जाती है और जब हाई जाती है तो आपका अब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये लास्ट के 2 महीने आपको रिवीजन में लगा देने चाहिए पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर के। ठीक है, झारखंड की हल्की आसान जाती कट ऑफ, कोई वाली टेंशन नहीं है। अभी बाकी जो स्टेट्स बच गए हैं हिंदी भाषी में, झारखंड बच गया, छत्तीसगढ़ बच गया, तो इनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये लगभग एक जैसे स्टेट्स हैं। अगर इसमें आप 120 स्कोर सिक्योर कर लेते हैं, इतना टारगेट बना लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अब 120 के लिए क्या करें? 120 के लिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप उस सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन साथ साथ अब आप मॉक भी लगाते रहिए। अब उतना समय नहीं है कि मैं सिलेबस कंप्लीट करूं तब मॉक लगाऊं। अब आपको मॉक लगा देने शुरू कर देने चाहिए। आपके सर मैंने तो अभी तैयारी स्टार्ट की है, जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट करी है पहले सिलेबस कंप्लीट करें। आपके स्टेट की कट ऑफ, मान लीजिए कोई जम्मू कश्मीर का बच्चा है, मैं कहूं कि कोई बच्चा है गुजरात का बच्चा है, उड़ीसा का बच्चा है, तो इन स्टेट के बच्चों को उतना दिक्कत नहीं है। वो सिलेबस भी आराम से ढंग से उसको कंप्लीट कर लें और उन्हीं नोट्सों को रिवाइज कर लें, आराम से सिलेक्शन ले जाएंगे। ठीक है,
यहां कट ऑफ आसान जाती है, हल्की जाती है, जो आराम से। नॉर्थ ईस्ट का बच्चा है, सिलेबस कंप्लीट कर जाना भाई, नोट्स रिवाइज कर जाना, अगर उसमें आधा भी पढ़ लिया उसमें सिलेबस में से तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, पंजाब बिल्कुल ऐसी गुजरात जैसी कट ऑफ जाती है। मैंने बोला कि सिलेबस कंप्लीट कर लो, बस नोट्स रिवाइज कर लो अच्छे से। ठीक है, चलो तो इतना कर लो। अभी ये वाले स्टेट, सभी स्टेट्स के बच्चों को बता दिया भाई क्या है नेगेटिव मार्किंग 0.25 है भाई, मैंने चेक करवा लिया है, ये पुराना लग गया है हमसे, ये 0.25 है, ये फर्स्ट वाला लगा दिया इन लोगों ने, टीम ने 0.25 की है नेगेटिव और 0.25 की है तो 1/8 की है और 1/8 की है तो सभी टिक करेंगे, सारे उत्तर टिक किया करो, सब टिक होने चाहिए आपके। ये मॉक टेस्ट से आजमा लेना अपने आप को, मॉक टेस्ट में सारे उत्तर टिक किया करो। और मेरा एक और सजेशन आपको कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप ये देखते हैं कि भाई मैं 80 क्वेश्चन में से 50 कर गया सही, अब ये 30 मुझे नहीं आते, इन 30 का क्या करूं, इन 30 पे एक जैसा भर दो कि मैंने बी भर दिया सब में। मैं ये नहीं कह रहा बी आप ए भरो सब में, सी भरो, वो आपकी मर्जी है, पर एक जैसा भर दो। तो ये प्रोबेबिलिटी कहती है कि इसमें अगर आपकी बहुत ही खराब किस्मत नहीं हुई तो आपके 7.5 क्वेश्चन यानी 7 से 8 क्वेश्चन यहां जरूर सही हो जाएंगे जो फ्री के नंबर हैं। तो आप जो 50 पे रुक रहे थे, अब आप कहो कि सर 7 से 8, चलो अब इसका एक फायदा बता देता हूं। मैंने 8 क्वेश्चन माने तो 8 दूनी 16 नंबर मुझे मिले भाई, इतना तो सही होने के पूरे चांसेस हैं, 16 नंबर मुझे मिले। अब आप कहोगे सर 30 में से 22 गलत भी तो हुए, 22 गलत हुए, तो 22 गलत का 44 का 1/8 कटेगा दुगने करके, 44 का 1/8, तो आपने देखा कि 5.5, तो आपको मिले कितने थे 16, और आपका कटा कितना है 16 का 44 का, सही बता रहा हूं ना मैं, 44 का 1/8। हाँ ठीक है, तो भाई मैं अब आपको ये बताऊं कि भाई 16 में से 5.5 घटा दो आप, 5.5, तो ये आपका 10.5 आ जाता है। तो आपको ओवरऑल 10.5 मार्क्स का फायदा हुआ तुक्का मारने से। समझ आई बात? तो ये इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि टिक मार के आओ सारे, और जो ना आ रहा हो उसमें एक जैसा टिक मार आओ, तो इतना फायदा हो जाएगा आपको। समझ में आई ये कैलकुलेशन? अब आप कहो सर मैं तो 50 नहीं, मेरे तो 70 होते हैं, बाकी 10 में 3 के चांस रहेंगे, 2 या 3 नंबर आपको पक्के मिलने। मान लो 3 सही हो गए, 3 दूनी 6, और 6 सही हुए, गलत हुए 7, 7 दूनी 14 का 1/8, तो भाई 14 का 1/8 कटेंगे, वो तो 2 नंबर में नहीं कट रहे आपके, 6 तो मिल गए, 4 का फिर भी फायदा है। ये है कैलकुलेशन। ठीक है, तो 70 वाले को भी फायदा हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई, तो आपको जो भी सलाह दूंगा एक जेन्युइन दूंगा, एक उचित दूंगा, जिससे आपको एक क्लियरिटी रहे कि भाई हां क्या करना है हमें। कर्नाटका नॉर्थ ईस्ट एक जैसा ही है, गुजरात है, उड़ीसा है उसी कैटेगरी में, जम्मू कश्मीर है उसी कैटेगरी में, पंजाब है। भाई बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत आसानी से। देख रहे हैं ना बच्चे? और बताओ कौन सी स्टेट का नाम लोगों में सब, दिल्ली तो भाई यूपी वाली कैटेगरी में आएगा, मतलब हाई फाई कट ऑफ जाती है, बिहार हाई फाई कट ऑफ जाती है, कुछ नक्सल और बॉर्डर एरिया को छोड़ करके। ठीक है, नक्सल बॉर्डर का तो आसानी से होता है। ठीक, चलिए, तो मैंने अब यूपी वाले यूपी पुलिस की तैयारी करें या एसएससी जीडी की, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, तो मैं आपको कहूंगा कि यूपी वालों इस बार एसएससी जीडी में आपके लिए वैकेंसीज थोड़ी सी ठीक ठाक हैं। और ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि पिछली बार 60,000 वैकेंसीज थी और यूपी पुलिस में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जीडी में हो गया था बच्चों का। तो इसलिए ऑप्शन जरूर लेकर के चले, होगा नहीं होगा एक अलग की बात है। हम केवल यूपी पुलिस के भरोसे रह जाएं, ये हमें नहीं करना चाहिए। चांस मेरे, अब आप कहोगे सर इसमें वैकेंसीज यूपी के लिए अगर हुई भी तो 4-5 हजार होंगी, बात बिल्कुल सही है। और यहां यूपी पुलिस की आ रही है 22,000 आई रही है, इसी महीने में दिख जाएंगी आपको। तो मुझे तो फोकस ये करना चाहिए, यूपी पुलिस होगा आपका जून में, और ये मान लीजिए आपका फरवरी में है, तो आपको फोकस इस पे ही रहना है।
यूपी पुलिस तो आपकी खुद ही तैयार हो रही है, और मान लीजिए बचा हुआ टाइम आपका फरवरी मार्च में एग्जाम हो, बचा हुआ टाइम यूपी पुलिस में लगा दो, तो फिर कहां टेंशन है? बताओ ना। सलाह आपको वो दूंगा जो आपके लिए सबसे उचित है। कोई अपने फायदे नुकसान की बात नहीं करता हूं मैं यहां पर, क्योंकि मैं यहां आप मुझ पे भरोसा करके आए हो, तो मैं उस बात पे सिर्फ चर्चा करूंगा, ठीक है। और आरडब्ल्यू इसी बात के लिए जाना जाता है कि एक न्यूट्रल सलाह आपको मिलेगी यहां से। बाकी लोग, आप यूट्यूब पे अधिकतर लोगों को आप देखोगे कि आपको उस तरफ मोड़ने का प्रयास होता है जिस तरफ उनको ज्यादा फायदा हो रहा हो, ठीक है। चलो, तो लड़कियां इस पर फोकस कम करें। बताओ, इस बात को कोई बताएगा क्या? लड़कियों को इस बात को कोई बताएगा कि भाई आप एसएससीजीडी पे फोकस ही कम करो? मैं तो कहूंगा एसएससीजीडी में भी लो, बहुत बढ़िया है, ये वो, यहां भी मेरा कोर्स अच्छा सेल होगा। पर नहीं, उन लड़कियों का क्या कसूर है जिसको मैं खामा-खा यहां धकेल रहा हूंगा, है ना। और मैं आपको बता दूं, लड़कियों का यहां 10% जॉब होती है सिर्फ, दिल्ली पुलिस में 33% होती है। दिल्ली पुलिस इससे कहीं आसान है लड़कियों के लिए, कहीं आसान। तो और नौकरी भी दिल्ली पुलिस की अच्छी है। यूपी पुलिस में सिलेक्शन लड़कियों के लिए इससे काफी आसान है। तो जो यूपी क्या, अपने स्टेट की पुलिस में भी आपकी, तो भाई यहां जो लड़कियों के हिस्से में आता है, सोचिए 50,000 टोटल वैकेंसी आती है, तब 5,000 लड़कियों के हिस्से में आती हैं। आप देखते होंगे लड़कियों की कट ऑफ आजकल लड़कों से ऊपर जा रही है एसएससीजीडी में, तो इसमें सिलेक्शन आसान कहां रह गया? बाकी आप अपने स्टेट की पुलिस में देखें, लड़कियों की काफी डाउन होती है, दिल्ली पुलिस में देखें काफी डाउन रहेगी, लेकिन यहां ऊपर जा रही है। तो लड़कियों के लिए सिलेक्शन यह आसान नहीं है, तो इसलिए लड़कियां थोड़ा सा इस पे कम फोकस रखें। बाकी दूसरी पर मैं ये नहीं कह रहा एग्जाम ना दे, एग्जाम दें, पर फोकस इसको करके ना कर, तैयारी करें, ठीक है। चलो, और वैसे भी लड़कियों की सबसे बढ़िया जॉब एसएसएफ होती थी, वो अब आई नहीं रही, इसमें एनसीबी आई नहीं रही, सीआईएसएफ आएगी, वहां बहुत लिमिटेड वैकेंसी स्टेट वाइज बांट दी इन लोगों ने, है ना। तो क्या बैच के बिना भी सिलेक्शन संभव है? यह सवाल कौन लिखेगा बोर्ड पर? मैं चाहता तो नहीं भी लिखता, पर मैं लिखूंगा और बताऊंगा भी आपको कि बिल्कुल संभव है। अब कोई कहे कि मैं एसएससीजीडी के कर्मा बैच से, मैं यूपी का हूं, मैं हरियाणा का हूं, मैं राजस्थान का हूं, मुझे सिलेक्शन चाहिए और मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा, मैं कहूंगा भाई नहीं होगा इन स्टेट से। पहले बैच लॉन्च करते टाइम भी ये बात बोली थी कि भाई इन स्टेट्स वालों का नहीं होगा। अगर आप पहले से तैयार हैं, रिवीजन के लिए लेना चाहते हो ले लो, पर सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात बोली थी। कोई सोचा कि तब नहीं बताया, अब तब भी बताया यही बात, अब भी बता रहा हूं। बैच के बिना भी सिलेक्शन संभव है। हां देखिए, बैच से सिलेक्शन उन लोगों का जो मैंने 4-5 स्टेट्स जो हाईलाइटेड हैं, इसमें हाई कट ऑफ के लिए रेड जोन में आते हैं, उनको छोड़कर के बाकी सब अब से भी बैच पढ़ेंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि मैंने आपसे बोल रखा है कि बैच आपको 130 नंबर दिला देगा, बाकी आपकी प्रैक्टिस दिलाएगी। 130 पे ना यूपी में सिलेक्शन होगा, ना राजस्थान में होगा, ना आपका दिल्ली में भी, आप बिल्कुल लटके झटके से रह जाएंगे। राजस्थान, दिल्ली, यूपी, हरियाणा ये तो कतई संभव नहीं हो पाते अगर इनके जनरल जोन की बात करता हूं तो, है ना। तो ये इसलिए मैं 130 की बात करता हूं। मैं 130 का पढ़ाऊंगा, जरूरी थोड़ी आप 130 का ही कराएंगे। मैं 130 का तो मिला दूंगा, है ना, पर बाकी आपकी प्रैक्टिस दिखाती है कि कितना आप करोगे। तो प्रैक्टिस के लिए अभी बता रहा हूं भाई कैसे करना है और क्या करना है। तो भाई जो लोग बैच से पढ़ाई कर रहे हैं वो इन स्टेट्स को छोड़कर किसी भी स्टेट के बस बैच कंप्लीट अच्छे से करते हैं ना, और संडे को एक मॉक देते रहें, इतना कर लें। और उस मॉक का एनालिसिस शुरू करने जा रहा हूं इसी बार से। किस बार से? कितने तारीख पड़ेगी यार? 15, 14, 14, 7, 21 दिसंबर से मॉक एनालिसिस शुरू होगा। मॉक एनालिसिस, और ये अपने भाईजनों को पूछना जो फाइनल मेरिट का वेट कर रहे हैं, ये कितना फायदा देता है। हर संडे को होगा। संडे को दिल्ली पुलिस अब खत्म हो गया है, तो संडे को शाम को 8:30 बजे होगा, हर संडे। तो इसमें यह बताया करूंगा कि आपके इतने मार्क्स काफी हैं इस टेस्ट में, इस स्टेट के लिए भी। आप ऐसे इसमें पढ़ो, अभी
अभी आपको ये और बढ़ाने, आपको रीजनिंग में इतने चाहिए, आपको जीएस में इतने चाहिए, सिलेक्शन लेना है तो ये बातें करके जाऊंगा उस मॉक में, जिससे आपको हर हफ्ते पता लगेगा आप कहां हैं। तो इसी 21 दिसंबर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बुक्स कौन सी पढ़ें? तो देखिए, बुक्स आपके पास चाहे जो भी हो वो मुझे नहीं पता, पर मैं इन बुक्स के बारे में हमेशा बात करते हुए आया हूं। ये बंगला में भी हमारी, अब मराठी में भी है कुछ बुक। मैं ये कह रहा हूं भाई देखो, आपने कोई सी बुक्स पढ़ी हो मुझे नहीं पता, पर आप इस हिंदी में इससे बेस्ट बुक नहीं ला सकते एसएससी जीडी के लिए कुछ भी। सब कुछ इस बुक से आता है, और ये एक बार से नहीं। आपके पास 26 वाली नहीं 25 वाली होगी, 25 वाली नहीं 24 वाली, भाई उनको पढ़ लो। जरूर थोड़ी हर बार की लोगे आप अपडेटेड। सिलेक्शन नहीं हुआ, पुरानी तो है। आप बताओ पिछली बार से कौन सा क्वेश्चन नहीं मिला? या तो एकदम सामान्य सा क्वेश्चन आया होगा जिसको कोई भी कर देगा, तो वो तो मिलेगा नहीं। एकदम सामान्य सी बात जो हम रोज बोलते हैं, ऐसी बातें तो कितनी सारी हैं, उन्हें तो नहीं लिख सकते। लेकिन कोई भी ऐसा टेक्निकल प्रश्न बताओ जो थोड़ा मुश्किल हो और इस बुक से ना मिला हो। या तो इस बुक से मिलेगा या आपकी सामान्य बोलचाल में रोज बोल रहे होगे। ठीक है, अब रीजनिंग तो आप कहीं से भी पढ़ लो भाई, इस बुक से जरूर थोड़ी कोई सी भी बुक होगी तब भी आपका आराम से पूरी की पूरी सही हो जाएगी। मैथ्स की इस बुक को मैं हाईली रिकमेंड इसलिए करता हूं कि मैथ्स बच्चों का कमजोर होता है और ये पतली बुक है, और इसको तो 3 बार कर दो पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं आपको। हर बार ये कहता हुआ आया हूं। तो अब ये बुक्स ऑलरेडी आपके पास होंगी, मैं ये मान के चलता हूं, मैं उसी दिन से बोल रहा हूं इसके लिए। ठीक है, और अब बात रही जीके की, तो जीके आपने येलो बुक पढ़ी है या ये बुक पढ़ी है या जो भी पढ़ी है, या आपने अपने नोट्स पढ़े हैं क्लासेस के, सब एक जैसे हैं, सभी आपको बराबर ही मार्क्स दिलाएंगे। स्टैटिक जीके विशेष फोकस, करंट अफेयर्स विशेष फोकस, ये आपको रखना है। ये हमने क्लासेस में भी यही कराया आपको, और इन बुक्स में भी यही है। ठीक है, चलिए, तो अब मैं इसके बारे में तो बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको। अब बात है कि एसएससी जीडी का बेस्ट सिलेक्शन मंत्र क्या है। जो बच्चा सिलेक्ट होता है वो हर बच्चा किस एक चीज का नाम लेता है? एक तो वो मॉक टेस्ट जरूर लेगा। सम्मान समारोह में आओगे अगले साल दिसंबर जनवरी में, बता रहा हूं आपको, जो इस बैच से तैयारी कर रहे हैं या जो आज ये क्लास देख रहे हैं। एक तो मॉक टेस्ट मस्ट है, हर संडे का देना शुरू कर दो। आपकी तैयारी चाहे अभी कम हुई है या ज्यादा हुई है, अब देना शुरू कर दो। आप कहो सिलेबस मेरा आधा हुआ है, सिलेबस मेरा चौथाई हुआ है, सिलेबस मेरा 80% हुआ है, अब मॉक देना शुरू कर दो। ये सबके लिए, किसी भी स्टेट से आप तैयारी कर रहे हो, हर संडे मॉक देना है। हर संडे शाम को 8:30 बजे अपने माता पिता जो आपकी पढ़ाई का ध्यान रख रहे हैं उनके साथ देखना उसको, वो बढ़वा देंगे आपका नंबर। मैं बताऊंगा कैसे बढ़वाएंगे, वो संडे को आ रहा हूं तब बताऊंगा। ठीक है, तो मॉक देना शुरू करो। प्लस जो दूसरी चीज का बच्चा नाम लेगा, हर सिलेक्टेड बच्चा, उसमें एक आप भी होंगे अगर सेलेक्ट होंगे तो, और इसका नाम जरूर लेते दिखाई दोगे। और एक दूसरा चीज है प्रैक्टिस सेट। चाहे बैच का नाम लो या ना लो, पर इन दोनों का नाम हर एक की जुबान पे होगा। ये संडे आपको मिलता रहेगा टिल एग्जाम, और ये प्रैक्टिस सेट्स आपके सामने, इसका टाइम टेबल। प्रैक्टिस सेट्स की ये सीरीज हर एक बच्चे को देखनी होगी अगर सिलेक्शन लेना है तो। हिंदी 2 बजे क्लास है, कब से है? 22 दिसंबर, इसी मंडे से शुरू हो रही है। नीरज सर आपको जगाने आ रहे हैं, और टिल एग्जाम चलेगा 10 फरवरी तक लगभग। उसके बाद गागर में सागर स्टार्ट हो जाएंगी। और बीच में एक चीज और लेके आऊंगा जो सबसे इंटरेस्टिंग रहेगी आपके लिए, जो आपके सिलेक्शन में बड़ा योगदान करेगी। बीच में एक चीज वो आएगी, वो आपको तभी बताया जाएगा कि क्या है वो, इच्छा आपकी होगी। तो हिंदी 2 बजे से क्लास, रीजनिंग 3 बजे से क्लास। रीजनिंग राहुल शर्मा सर, यही चाहिए थे ना, बार बार बच्चे कह रहे थे, और ये सिलेक्शन तक आपके साथ रहते हैं, सिलेक्शन तक साथ रहते हैं, है ना। और बच्चों का स्कोर 2 ही मंजूर है इसको, 19 या 20 में से। जीएस बहुत सारे बच्चे की नवीन सर से कहते हैं, तो नवीन सर की अगर आप ये देखते हैं, स्टैटिक में आपने देखा है, किसी ने इनको पढ़ाते हुए देखा है क्या? नवीन सर की कमी फील हुई होने दी तनवीर सर ने?
ये प्रैक्टिस सेट्स पे वही मेहनत करने वाले हैं जो नवीन सर करते हैं और कर रहे हैं अभी तक। सोचिए 22 से क्लास है प्रैक्टिस सेट्स पे। पिछले मैं कहूंगा कि ये जो मंडे गया है 15 तारीख से, 15 से लगातार प्रैक्टिस सेट्स पे मेहनत कर रहे हैं कि सर बच्चों को वो कंटेंट दे दिया जाए जो बच्चे को इन प्रैक्टिस सेट से बाहर ही कुछ ना मिले, यानी हर एक चीज रिवीजन हो जाए। 30 प्रैक्टिस सेट्स कराएंगे, 1.5 घंटे का ये लगभग प्रैक्टिस सेट होगा, 30 क्वेश्चन उसमें होंगे। तो इसमें वो हर टॉपिक वाइज, जैसे नवीन सर कराते थे ना कि टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट, जैसे पॉलिटिक है पहले प्रस्तावना चलेगी, फिर उसका संविधान सभा चलेगी, तो ऐसे क्रम में हर दिन आज प्रस्तावना के क्वेश्चन है पॉलिटिक के सारे, अगले दिन फिर पूरा रिवाइज होगा आपका संविधान सभा, उससे ऐसे ही फिर कभी राष्ट्रपति, ऐसे हिस्ट्री में भी पहले एंशिएंट हिस्ट्री चले या मॉडर्न चले, तो वो क्रम में ही चलेंगी। तो हर प्रैक्टिस सेट में हर चीज का तोड़ होगा, हर चीज का रिवीजन होगा। क्लियर, समझ में आई? तो जीएस का प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि नवीन सर पढ़ा रहे हैं या सोनवीर सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भाई मैथ्स की क्लास। मैथ्स की आप सब जानते हैं कि पिछले 5 सालों से जब से एसएससी-जीडी की लगातार वैकेंसीज आ रही हैं, कौन ले रहा है? केवल और केवल एक ही नाम है, दीपक भाटी सर। और एसएससी-जीडी का सिलेक्टेड बच्चा एक ही नाम मुंह पर लेकर के आता है, दीपक भाटी सर, है ना? तो भाई वही आपको मैथ्स करा रहे होंगे शाम को 6 बजे डेली। और जो इंग्लिश की क्लास है ये भी हम स्टार्ट करेंगे उन बच्चों के लिए जो हिंदी नहीं कर सकते, हिंदी को पढ़ने में दिक्कत आती है, तो वो इंग्लिश भी चाहते हैं। तो इसको मैं आपको जल्दी ही इसको भी स्टार्ट कर दूंगा, अभी उसका टाइम नहीं दे रहा हूं। तो ये 4 क्लासेस का टाइम है और जल्दी ही हिंदी के पैरेलली इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट्स भी चलेगा। ठीक है, चलो तो भाई आप सबके लिए अब ये आप कहो कि सर इनके 1 शॉट चाहिए, वो सब ये टीचर प्लान कर लेंगे, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। 1 शॉट पिछली बार दीपक सर के काफी फेमस हुए थे, तो वो ये सैटरडे संडे में सारे लोग प्लान करेंगे, उसकी चिंता नहीं करनी है। ठीक है बच्चों, कैसा रहा आप सब लोग जरूर बताएं। और भाई और कुछ मुझे इसमें बताना नहीं है, बस मैं बार बार इसके लिए कह रहा हूं हर संडे अब मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। अब उतना समय नहीं है कि आप पहले सिलेबस खत्म करो, ये करूं वो करूं, नहीं, सिलेबस के साथ साथ चलने दो, फायदा ही होगा इससे। आज आप कहां है, सिलेबस पूरा होगा तब आप कहां है, दोनों चीजों में आपको अंतर दिखता चला जाएगा। थैंक यू, नमस्ते।